सवाल नंबर 1, भोजन को पचने में कितना समय लगता है। सवाल नंबर 2, खाना हजम नहीं होने पर क्या करना चाहिए। सवाल नंबर 3, पेट में खाना सड़ने से कौन सी बीमारी होती है। सवाल नंबर 4, पाचन शक्ति को मजबूत कैसे कर सकता है। सवाल नंबर 5, शरीर में खाया पिया क्यों नहीं लगता है। सवाल नंबर 6, सिर में गैस चढ़ने का क्या कारण होता है। सवाल नंबर 7, लोगों का पाचन तंत्र कमजोर क्यों होता है। सवाल नंबर 8, आंतों में इन्फेक्शन की क्या पहचान होती है। सवाल नंबर 9, पाचन तंत्र खराब होने से क्या होता है। सवाल नंबर 10, शरीर में भोजन पचने की प्रक्रिया कैसी होती है। सवाल नंबर 11, आंतों को मजबूत रखने के लिए क्या करना चाहिए। सवाल नंबर 12, आंतों में गैस क्यों बनती है। और सवाल नंबर 13, पाचन क्रिया क्या है और कैसे होती है। सवाल नंबर 1, पेट में भोजन पचने में कितना समय लगता है। दरअसल मछली के पके मांस को पचने में 40 से 60 मिनट का समय लगता है। अन्य मांस के मुकाबले मछली का मांस जल्दी पचता है। सब्जियों को पचने में 30 से 40 मिनट का समय लगता है। फल और सब्जियों के जूस को पचने में सिर्फ 15 से 20 मिनट का समय लगता है। दूध से बनने वाले उत्पादों को पचने में बहुत समय लगता है। इन्हें पचने में तकरीबन 120 मिनट का समय लगता है। बीफ मांस को पचने में तकरीबन 3 घंटे का समय लगता है, जो बहुत ज़्यादा है। जिन लोगों को पेट संबंधी समस्या है उन्हें बीफ खाने से बचना चाहिए। चिकन गोश्त पचने में 90 से 120 मिनट का वक्त लगता है। पकाई हुई सब्जी मात्र 40 मिनट में पच जाती हैं। जिन लोगों को पेट से जुड़ी समस्या है उन्हें सब्जी का सेवन करना चाहिए। पानी को पचने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। सवाल नंबर 2, आंतों में इन्फेक्शन की क्या पहचान होती है। जैसे पेट में दर्द या ऐंठन, पेट फूला हुआ महसूस होना, गैस, दस्त या कब्ज रहना इस बीमारी के सामान्य लक्षण हैं। पेट में अधिक दर्द हो या मल के साथ खून आए तो डॉक्टर को तत्काल दिखाएं। आपके द्वारा खाया गया भोजन न केवल पोषक तत्व देता है बल्कि यह आंतों में रहने वाले जीवाणुओं को भी खिलाया जाता है। फाइबर युक्त भोजन अधिक खाएं। सवाल नंबर 3, खाना हजम नहीं होने पर क्या करना चाहिए। दरअसल सर्दी के मौसम में हर किसी की इच्छा होती है कि तरह तरह के पकवान खाए जाएं, परंतु आलस की वजह से हमारी चहलकदमी कम हो जाती है, जिससे खाना पच नहीं पाता और हमें कई छोटी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे पेट में सूजन, गैस, कब्ज, दस्त, जी मिचलाना, उल्टी, पेट में जलन आदि। सर्दियों में हमारी पाचन क्रिया कमज़ोर पड़ जाती है। हींग कई प्रकार से पेट की समस्याओं का समाधान करती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है जो अपच, खराब पेट और गैस जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। इसके अलावा दही आपके पेट के कई रोगों का इलाज कर सकता है, इसलिए इसे अमृत समान माना जाता है। पेट में गर्मी या जलन होने पर दही या दही से बनी लस्सी पीने से पेट की गर्मी शांत होती है। इतना ही नहीं, दही से बनी छाछ रोज़ खाने के साथ लेने पर खाना जल्दी पचता है। इसके अतिरिक्त खाने के बाद सौंफ खाएं, इसे खाने से आपका खाना जल्दी ही पच जाएगा और आपको भारीपन की समस्या नहीं होगी। सवाल नंबर 4, पेट में खाना सड़ने से कौन सी बीमारी होती है। दरअसल पाचन क्रिया बिगड़ने से शरीर अस्वस्थ और दिमाग सुस्त हो जाता है, जिसका असर हमारी कार्यक्षमता पर पड़ता है। इसके पीछे प्रमुख वजह ज़्यादा खाना, अनियमित खानपान, देर तक जागना जैसी कई चीज़ें पाचन क्रिया को प्रभावित करती हैं। पाचन बिगड़ने से खाना पेट में सड़ने लगता है। ऐसा पेट की जठराग्नि के कम होने से होता है। इससे शरीर में थकान, सुस्ती, चेहरे की चमक घटने लगती है। मोशन में दिक्कत व कब्ज की समस्या शुरू हो जाती है, जो बाद में फिशर पाइल्स की समस्या होने लगती है। इसके अलावा इससे यूरिन एसिड, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक से लेकर कई गंभीर बीमारियों की आशंका भी बढ़ सकती है। सवाल नंबर 5, शरीर में खाया पिया क्यों नहीं लगता है। दरअसल कभी कभी हमारे शरीर को खाना इसलिए भी नहीं लगता क्योंकि पेट में कीड़े होते हैं। यह शरीर का विकास में बाधा पहुंचाते हैं। इसके अलावा कई लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम हमेशा ख़राब रहता है। उनकी समझ में नहीं आता कि ऐसा तो कुछ खाया नहीं तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है। दरअसल इसकी खास वजह होती है खाने के तुरंत बाद घूमने के लिए निकल पड़ना। दरअसल इतने कम समय में बॉडी खाने के न्यूट्रिएंट्स इनटेक नहीं कर पाती, इसलिए घूमने जाए लेकिन खाना खाने के कम से कम आधे घंटे बाद। सवाल नंबर 6, सिर में गैस चढ़ने का क्या कारण होता है। दरअसल इसे गैस्ट्रिक हेडेक या फिर सिर में गैस चढ़ना कहते हैं और यह दिक्कत अपच या बदहजमी की वजह से होती है। सही तरीके से पाचन न हो तो पेट में गैस बनने लगती है, जिसकी वजह से सिर में एक तरफ दर्द होने लगता है। शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बढ़ने की वजह से यह सिर दर्द शुरू होता है। जब हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट और शुगर को अच्छी तरह से पचा नहीं पाता तो पेट में गैस बनने लगती है और इसी वजह से गैस्ट्रिक हेडेक होता है। सवाल नंबर 7, पाचन शक्ति को मजबूत कैसे कर सकते हैं। दरअसल ठंडा पानी आपके पाचन तंत्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। ठंडा पानी पीने से कई ज़्यादा बेहतर है कि आप गुनगुना पानी पिए। इससे पाचन शक्ति मजबूत करने में काफ़ी मदद मिल सकती है। आप नींबू पानी का सेवन भी कर सकते हैं। अपनी डाइट में विटामिन सी से भरपूर चीज़ों को शामिल करें। विटामिन सी पाचन को बेहतर बनाने में काफ़ी लाभकारी होता है।
अपने आहार में विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ जैसे ब्रोकली, संतरा, कीवी और स्ट्रॉबेरी आदि को शामिल करें। कभी भी पेट को पूरा न भरें, छोटा भोजन बार बार खाएं, अपने पेट को 80% तक ही भरें। खाने को चबाकर खाने से पाचन बेहतर होता है, इससे पाचन शक्ति मजबूत होती है और पेट की समस्याओं से भी आराम मिल सकता है। सवाल नंबर 8, पाचन तंत्र खराब होने से क्या होता है? दरअसल अगर आपका पाचन तंत्र अच्छा नहीं होगा तो आपकी सेहत कभी भी अच्छी नहीं रहेगी और आपको हमेशा किसी न किसी स्वास्थ्य बीमारी से जूझना पड़ेगा। अगर आपका पाचन तंत्र खराब है तो ऐसे में आपको पेट से जुड़ी कई समस्या होती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा परेशान अपच, गैस, कब्ज या पेट का खराब होना है। अगर आपको पेट से जुड़ी समस्या अक्सर होती है तो यह पाचन तंत्र कमज़ोर होने के संकेत हो सकते हैं। सवाल नंबर 9, शरीर में भोजन पचने की प्रक्रिया कैसे होती है? दरअसल खाना खाते वक्त मुंह से निकलने वाली लार में पाचन एंजाइम होते हैं। यह भोजन को पचाने में मदद करते हैं। इसके बाद खाना आहार नली से होते हुए अमाशय में जाता है। अमाशय में आहार को पचने के लिए 2.5 से 4 घंटे लगता है। इसके बाद छोटी आंत में भोजन पचाने की प्रक्रिया 1.5 से 3 घंटे चलती है। इसके बाद बड़ी आंत पानी को सोखकर अवशेष मल को बाहर निकालती है, साथ ही कुछ पोषक तत्वों को भी अवशोषित करती है। इसमें संक्रमण होने से पेट खराब होना, दस्त लगना शुरू होता है। सवाल नंबर 10, लोगों का पाचन तंत्र कमज़ोर क्यों होता है? दरअसल खाना खाने के बाद गैस, कब्ज या पेट का खराब होना आम बात है, लेकिन अगर ऐसी समस्या अक्सर होती है तो इसका मतलब है कि आपका पाचन तंत्र कमज़ोर है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से एक है सही मुद्रा में बैठकर भोजन न करना। किसी किसी की आदत होती है कि वह काम करते समय मेज पर या खड़े खड़े ही खाना खाने लगता है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद के मुताबिक हमारे शरीर को भोजन से पोषण तत्वों का अवशोषण करने में उचित वातावरण की ज़रूरत होती है, इसलिए खाना बैठकर ही खाना चाहिए। इससे हमारा पेट सुकून की मुद्रा में रहता है, जिससे पाचन क्रिया में सुधार करने में मदद मिलती है। सवाल नंबर 11, आंतों को मजबूत रखने के लिए क्या खाना चाहिए? दरअसल आंतों को स्वस्थ रखने की बात हो तो आपको खाने में प्रोटीन का सेवन जरूर करना चाहिए। प्रोटीन बेहतर स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। आप दिन की 2 मील में प्रोटीन जैसे पनीर, दाल, साबुत अनाज या अंडा जरूर शामिल करें। इसके अलावा आप डाइट में फल सब्जियों को भी शामिल करें। सवाल नंबर 12, आंतों में गैस बनने क्यों लगती है? दरअसल गैस आमतौर पर आंत में बनती है और छोटी आंत के जरिए बड़ी आंत में तेज़ी से फैलती है। गैस बनने का सबसे बड़ा कारण अपच है, जिसकी वजह से आपका पाचन तंत्र पूरी तरह से बिगड़ जाता है। सुबह का नाश्ता नहीं करते हो तो अपनी इस आदत को बदलें, क्योंकि गैस खाली पेट में ज़्यादा बनती है, खाली पेट गैस ज़्यादा ही बनने लगती है। सवाल नंबर 13, पाचन क्रिया क्या है और कैसे होती है? दरअसल पाचन वह क्रिया है जिसमें भोजन को यंत्रीय और रासायनिक रूप से छोटे छोटे घटकों में विभाजित कर दिया जाता है, ताकि उन्हें रक्तधारा में अवशोषित किया जा सके। पाचन एक प्रकार की अपचय क्रिया है जिसमें आहार के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदल दिया जाता है। खाद्य पदार्थों का यह विघटन और इसके बाद खाद्य पदार्थों के अवयवों का अवशोषण पाचन क्षेत्र या आहार नली के भीतर होता है। पाचन क्षेत्र और उससे संबंधित ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र बनाते हैं।